हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं। आज सेट नंबर 33 हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले 32 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में आप लोग पूरा जीएस करोगे, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के साथ साथ आपको मिलेंगे क्वेश्चन यूपी स्पेशल के। ठीक है, तो यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम किस वर्ष पड़ा? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। तभी उत्तर प्रदेश का नाम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से बदल कर उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो 1950 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खुर्जा प्रसिद्ध है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो मंगल पांडे का संबंध बलिया से है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो राम मोहन राय को जिन्होंने राजा की उपाधि दी थी उनका नाम था अकबर द्वितीय। इन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अपने बिहाफ पर इंग्लैंड भेजा था, अपनी पेंशन के सिलसिले में बात करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फतेहपुर सीकरी को किस मुगल सम्राट के द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मिलेगा आपको प्रयागराज में। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुगल सम्राट को सूरत में 1613 में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर जो था उसने अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने 1613 में, मुगल सम्राट थे, इन्होंने 1613 में क्या किया था, सूरत में कारखाना लगाने का या फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के वंश के शाक्यों के द्वारा शासित था? तो कपिलवस्तु जो है ये शाक्यों की राजधानी था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो साइमन कमीशन जब भारत आया था, साइमन कमीशन के भारत आने पर इसको बिना दलील और बिना वकील वाला कानून कहा जा रहा था। ठीक है, काला कानून भी कहा जा रहा था। तो साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। इसके लिए सत्याग्रह कर रहे थे ये। तो सत्याग्रह करते समय लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया गया, लाठियाँ बरसाई गई, जिनसे कि इनको अत्यधिक गंभीर चोटें लगीं और इनकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत शामिल नहीं है? तो तिलहन जो है राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विंध्याचल थर्मल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और किस अन्य राज्य के बीच संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक संयुक्त परियोजना चल रही है जिसका कि नाम है विंध्याचल थर्मल प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी 100 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है, अटल सुरंग है, जो कि भारत में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मालविका, अग्निमित्रम, ये सारी कृतियां किसकी हैं? महाकवि कालिदास की। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कालिदास। बाणभट्ट जो अपने साहित्यिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थे? तो बाणभट्ट जो है दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये चरमोत्कर्ष पर थे। अगला क्वेश्चन है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में से होकर के नहीं गुजरती है? तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, ये जो ट्रिक है बताएगी कि किस किस राज्य से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर मित्र में मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, और गमछा में गा से गुजरात होना है, मा से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़। और ये झाड़ जो है ये पूरा टर्म आएगा झारखंड के लिए। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो जो महाराष्ट्र है इसकी लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र 2 नंबर पे आता है, उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2% और पिछड़ा वर्ग जो है इसे 27% दिया जाता है। इन सभी को मिलाकर उपयुक्त सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास का जो क्षेत्र है उसे बुंदेलखंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था? अली बंधु जिन 2 भाई थे जिनका की नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपाला विद्रोह हुआ था? तो मोपाला विद्रोह जो है मालाबार क्षेत्र का विद्रोह था, ये हुआ था 1921 में, ठीक है, याद रखिएगा 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गीत गोविंद इसके लेखक कौन है? तो जो गीत गोविंद रचना है, ये गीत गोविंदा नहीं है, गीत गोविंद है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2016-17 के अनुसार चीनी उत्पादन और आउटपुट में 1/3 से अधिक भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश में जो है 1/3 से अधिक चीनी जो आउटपुट है ये है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सिंह चतुर्मुख जो है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है, सिंह चतुर्मुख ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लखनऊ के लोक भवन में किस पूर्व प्रधानमंत्री की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो लखनऊ के लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1। संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है, हमें बताना है। तो संविधान का अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी के दौरान या फिर हिरासत में दुर्व्यवहार से बचाव का अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आमतौर पर किस पद का पुलिस अधिकारी एक पुलिस स्टेशन का प्रमुख होता है? तो ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें इंस्पेक्टर जो है किसी पुलिस स्टेशन का प्रमुख होगा, जिसे निरीक्षक या दरोगा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था अपनाई है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई है। पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत बच्चे के जन्म के जश्न में गाया जाता है? तो सोहर जो है ये जब किसी घरों में बच्चे का जन्म होता है तो उस खुशी में सोहर गाई जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत को रामायण के लेखक वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो इनका नाम हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता इसके लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती जो है गुनाहों के देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती, एक इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? तो सोनभद्र, मिर्जापुर और बांदा तीनों में डोलोमाइट पाया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल से संबंधित है? तो जो मोहिनी अट्टम है ये केरल से संबंधित है, केरल का क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य जो हैं इन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। और अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इन्होंने ही किया था, शंकराचार्य ने, ठीक है। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में ये एक धार्मिक सुधारक के रूप में उभर कर सामने आए। इनका जन्म 11 मई को 1788 में केरल के कलादी गांव में हुआ था, ठीक है। इनके जो वेदांत के पर आधारित संप्रदाय है जिसे अद्वैतवाद कहा जाता है, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा अद्वैतवाद। और इन्होंने भाष्य लिखा है गीता पर, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने 4 भारत में
मठों की स्थापना की, जो उत्तर में ज्योतिर्मठ है, दक्षिण में श्रृंगेरी और पूर्व में पुरी उड़ीसा में पड़ता है और पश्चिम में द्वारका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल थे इनके वित्त मंत्री अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, दिए गए राज्यों में से किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी सीमा है? तो उत्तर प्रदेश जो है इसके साथ राजस्थान की सबसे छोटी सीमा है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रूबल निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो रूबल जो है रूस की मुद्रा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, पहले समय तक चलने वाली तप्त दीप्त प्रकाश बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तप्त दीप्त प्रकाश बल्ब इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पहले बल्ब चलता था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये इस तरीके से कुछ बल्ब होता था, इसमें एक फिलामेंट बना रहता था यहाँ पर और ये गर्म होता था, इसी के गर्म होने से जो लाइट होती थी वो आती थी, तो इसीलिए इसको तप्तदीप फिलामेंट कहा जाता था। और ये किस धातु का बना होता था? टंगस्टन धातु का बना होता था, ये भी याद रखिएगा, साइंस का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इस बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में और दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। पढ़ते रहिए, खूब रिवीजन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।